पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरनाम सिंह चढ़ुए ने बताया कि इस किसान आंदोलन में कहां रही कमी, कहा ज्यादा से ज्यादा किसान संगठनों को होना चाहिए था शामिल। अभय चौटाला ने जाना किसान नेता दिलजीत डल्लेवाल का हाल, कहा सरकार को एमएसपी गारंटी का कानून बनाना चाहिए। इनेलो पार्टी किसानों के साथ है और हमेशा रही। किसान आंदोलन को लेकर महेंद्रगढ़ के किसान दिखे नाराज, कहा सरकार कर रही किसानों की समस्याओं का समाधान, किसानों की फसलों का उचित भाव दिया जा रहा। सोनीपत में गैल गैस कंपनी की पाइप में लगी आग लगने से कॉलोनी में मचा हड़कंप, शहर की नंदवाई नगर की घटना। आर्मी जवान की हर्ष फायरिंग से हुई थी बच्ची की मौत, पुलिस ने आर्मी जवान को गिरफ्तार कर किया मामले का खुलासा। दोस्त की शादी में छुट्टी लेकर पहुंचा था आर्मी जवान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने कहा कि इस किसान आंदोलन में एक कमी ये रह गई कि जितने भी आंदोलन थे उस समय में किसान संगठन शामिल हुए थे, वो सब इस आंदोलन में भी होने चाहिए थे। सरकार को भी फायदा हो गया कि अब किसानों की संख्या कम है और सरकार ने इसी का फायदा उठाया है कि किसान तो दो फाड़ हो चुके हैं। हमने एसकेएम को चिट्ठी भी लिखी कि मिलकर सभी एक प्लान बनाए कि किस तरीके से लड़ाई आगे करनी है। देखिए, इस आंदोलन के अंदर जो है वो एक कमी छोटी सी ये रह गई है कि जितने संगठन उस वक्त आंदोलन में शामिल थे वो सभी इस आंदोलन में भी शामिल होने चाहिए थे। थोड़े लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, उसका सरकार ने फायदा उठाया और उसके दो नुकसान जो है, एक तो ये हुआ कि सरकार के सामने ये चला गया कि नहीं ये आपस में फूट है, और दूसरा सरकार को ये फायदा हो गया कि उनकी संख्या कम है। अब सरकार को मजबूर तो कर नहीं पाएंगे। सरकार हमेशा, आप पिछले भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सरकार तब मानती है कि या तो उसको मानना पड़े या उसको मारना पड़े, तब जाके कहीं वो मानते हैं। और मारने से भी एक दो को कोई फर्क नहीं पड़ता, मारने से वो तब डरते हैं कि अगर इनको मार दिया तो फिर उसका रिजल्ट जो है बहुत गंभीर सामने आ जाएगा। ऐसी स्थितियां जब उनके सामने होती हैं तब जाके सरकार मानती है। अब वो स्थिति आज के टाइम में नहीं है। डल्लेवाल जी जो बैठे हैं 20 दिन से, उसमें जागृति आई है लोगों में, लेकिन फिर भी जो है, जो पूरा देश के अंदर जो आंदोलन होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, पंजाब के अंदर ही सीमित है। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर पहुंचे और ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, सरकार एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रही है। विधेयक बिल लाकर एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, सारा देश भाजपा का स्वागत करेगा। आगे कहा कि इनेलो पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अब चौटाला ने ये कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमर अनशन से बड़ा मैसेज गया है। डल्लेवाल को कुछ होता है तो आंदोलन में कमजोरी जरूर आएगी। सुने क्या कुछ कहना अभय सिंह चौटाला का। आपने जो फैसला लिया है इससे देश में बहुत बड़ा मैसेज गया है, लेकिन अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो इस आंदोलन में फिर कहीं कोई कमजोरी आ जाएगी। आज आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, तो इसलिए आप इस अनशन को समाप्त करें और आप संघर्ष के लिए, जैसे आपने सारी उम्र किया किसान के लिए, उसके लिए आगे बढ़े। हम जैसे लोगों को आप बुला करके हिदायत करें ताकि हम भी आपके दिखाए रास्ते को आगे बढ़ा सकें। सर, किसानों के मुद्दे पे सरकार की चुप्पी क्या साबित करती है सर? क्या वो कहना चाहिए? चाहे वो भाजपा की सरकार है और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, दोनों सरकारों ने हमेशा किसान के नाम की राजनीति करी, लेकिन किसान को हमेशा कमजोर करने की साजिश रची। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो फसल एमएसपी पे खरीद रहे हैं। आज आप एक चीज देखें, पूरे देश के अंदर आज लोकसभा राज्यसभा का सेशन चल रहा है जी, एक दिन भी किसी ने डल्लेवाल साहब का जिक्र किया, किसी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने 2011 में क्या वायदा किया था आप उसको पूरा करें। किसी एक ने ये कहा कि पिछला किसान आंदोलन जो समाप्त हुआ
उससे पहले आपने कमेटी बनाई, आपने फैसला लिया, आपने कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। उसका क्या हुआ? आज सिर्फ अडानी को लेकर के हाउस एडजॉर्न किया जा रहा है, उसके ऊपर शोर मच रहा है, क्योंकि अडानी से हर राजनीतिक दल को पैसा चाहिए। इसलिए कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, जिनको पैसा दे रहे हैं, कुछ उसकी खिलाफत इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने उसको बदनाम करके, उसको डरा करके पैसा लेना है। तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के किसान, विशेषकर दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसानों का ये मानना है कि जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार ने उनका समाधान किया है। किसानों की फसलों का उचित भाव उन्हें दिया जा रहा है। बिजली, पानी, खाद की कोई भी कमी नहीं आ रही है। सुनिए क्या कहना है किसानों का। हमारे लिए बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया है। किसान हितैषी सरकार है ये, किसान हितैषी सरकार है। और ये पंजाब वाले कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। बल्कि हरियाणा के किसान तो पीछे भी हट गए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। और ये सही बात है, वो मांग करते हैं तो मान से करो। यहाँ क्या मतलब है उनका? ये राजनीति है कोरी बस। बीजेपी सरकार में जो है पानी, नहर, बिजली, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाद, बीज, कोई कमी नहीं है। सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार। फसल के दाम कैसे मिलते हैं? फसल के दाम दाना दाना सरकार खरीदती है और अच्छे दाम मिलते हैं। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्या कहें? ये बकवास है, सब राजनीति है। क्या राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसान आंदोलन का लेके बताइए। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं ये राजनीति है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और हमारे हरियाणा किसानों ने तो ये कह दिया, बल्कि वह पंजाब में जाओ और मान से मांगो। यहाँ जो है क्या ले रहे हो? यहाँ तो हमारे अच्छी तरह से जो है दाना दाना सरकार ले रही है, अच्छा भाव दे रही है। समझ लो किसान का हित के लिए बीजेपी बहुत बढ़िया से और सब काम कर रही है। पानी की, बिजली की कोई समस्या हमारा इलाका में कोई समस्या। हाँ, और फसल को खूब अच्छे दामों पर खरीद रही है, कोई दिक्कत को ना। बीजेपी की सरकार हमारे लिए बढ़िया। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया किसान काम। आंदोलन को लेके बताओ। किसान आंदोलन जो पंजाब वाले कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट सब कुछ खरीद रही है। यहाँ पर बाजरा खरीद रही है, गेहूँ खरीद रही है, सरसों खरीद रही है, सब कुछ तो खरीद रही है। फिर क्या लाभ मिल रहा है किसानों को? किसानों को बिजली, पानी, सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बीज, खाद और बीज खाद भी मिल रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। ये तो पंजाब वाले खाली बकवास कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे को सही भाव मिल रहा है। बाजरा का मिल रहा, बाजरा 2500 बिक रहा, 2000 मोदी वाला दे रहा, पेंशन सबकी बढ़िया काम। बिजली, पानी, खाद? बिजली पानी खूब छुट्टी। मैं बिना जमीन को 500 मन नाज कर रहा हूँ। खूब नहीं, मेरे 500 मन नाज है। बीजेपी आने के ठीक काम है। 2 ट्रैक्टर ले लिया मैं। तो फिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो गलत है। वो पंजाब ने जोर दे रखा है जो गलत है। वो डांट गलत कर रहा है। हमारा दक्षिणी हरियाणा सही है। खुश है? खुश है, कोई कमी नहीं। रोड, बिजली कोई कमी नहीं है दक्षिणी हरियाणा। सोनीपत के नंदवानी नगर में घरेलू गैस सप्लाई करने वाली गैल गैस कंपनी के पाइप में अचानक धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। शहर के नंदवानी नगर में स्थित है मकान की पाइप में ये आग लगी है और पाइप फटने के धमाकों से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। तो वहीं मामले की सूचना गैस कंपनी को दी गई। सूचना के बाद कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइप को ठीक करने के कार्य में जुट गए। हमारा मकान हाउस नंबर 31 नियर पीर बाबा। अब अंदर खड़े हुए थे, एकदम बहुत तेज आवाज आई जैसे कोई जहाज गिर गया हो। यहाँ हमने एकदम बाहर देखा तो आग लगी हुई थी। पहले मैंने फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया तो उनका नंबर लिखा हुआ है एमरजेंसी कॉल ओनली। फिर मैंने यहाँ गेल गैस का नंबर नोट करके उनको फ़ोन किया। 2 बार फ़ोन किया, उनकी रिप्लाई आई थी हम भेज रहे टीम को। टीम आई है, आधा घंटा तक आ गई है टीम। आधा घंटा 20-25 मिनट में आ गई है टीम। अब आग बुझा रहे हैं। कौन सी लाइन में आग लगी? गैस लाइन, गेल गैस लाइन में। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हरासमेंट काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हो गए। आने जाने वाले घर के, जिसके घर के बाहर लगी है, ये हमारे बिल्कुल सामने घर के बाहर आग लगी है। हमें जैसे ही खबर मिली अब से 15 मिनट पहले कि नंदवानी नगर में आग लग गई, हमारी टीम 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गई है, कंट्रोल कर लिए। यहाँ किसी ने आग लगा दी थी पाइप के साथ में, तो इस कारण गैस लीकेज हो गई थी। अभी सब कंट्रोल में है।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पलवल जिले के नागलिया गांव में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जी हां, जानकारी ये सामने आई है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से जमीन दिए जाने और इसे लेकर एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने का अंदेशा है। इस मामले में जिला उपायुक्त और तहसीलदार को आदेश दिए गए हैं कि पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज करते हुए FIR दर्ज की जाए और नेक्सस से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला उपायुक्त ने यह भी कहा है कि इस मामले की वो स्वयं निगरानी कर जांच करेंगे। क्या समस्या किस लिए आई थी पलवल आप? रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं? झारखंड के। और ये ज़मीन आपने जो कहाँ किस गांव में खरीदी है? नगलिया। नगलिया में। कितनी ज़मीन खरीदी है? 30 गज। कब खरीदी थी आपने? 2016 या 17। 2016 में। तो उस टाइम पे फिर कहाँ रहती थी आप? उस टाइम में मैं दिल्ली में काम करती थी। दिल्ली में काम करती थी? काम करके लिया। तो यहाँ किसने दिलवाई ज़मीन आपको ये? यहाँ पे कोई लिए थे तो उसके साथ में लिए थे। अच्छा, कोई होगा जानने वाला तो कोई होगा कोई आपको? विद्युत दास के द्वारा। विद्युत दास के द्वारा। विद्युत दास है कोई, उन्होंने दिलवाई थी? हाँ जी। किस रेट में? 5000 गज। हाँ जी। आज का टोकन था, रजिस्ट्री होगा बोल के आए थे हम, तो आज फोटो नहीं हो रहे हैं बोल। नगलिया में कितनी ज़मीन खरीदी थी? 56 गज। कितने की हुई? ये 2,80,000। तो आज यहाँ क्या दिक्कत हुई आपको? यहाँ पे आए हैं तो ये दिक्कत हो रही कि रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। किसी ने कोई पैसे की मांग की कोई? अभी तो किसी ने नहीं किया है यहाँ पे। कितना खर्चा बताया था रजिस्ट्री का आपको? ये 20 से ऊपर ही बताए हैं। कैसे, क्या किस तरह से बताया था? 20 ऐसे ही बताए कि 20-22 तक लगेगा, ऐसे करके बताए। कल एक केस मेरे संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला ये स्वयं एक्सेप्ट कर रही है कि वो बांग्लादेश की है और वो किसी रजिस्ट्री के लिए यहाँ आई थी, तो उसकी अब तहकीकात करवा रहे हैं। मैंने तहसीलदार को बोला है कि SP साहब के थ्रू FIR दर्ज करके इसकी संपूर्ण जांच की जाए कि वास्तव में ये भारतीय नागरिक है या बांग्लादेश के नागरिक है, और उसके आधार पर उस पर आगे कार्रवाई की जाए। सर, हमें बताया गया कि कम से कम 50-60 लोगों की रजिस्ट्रियाँ पहले हो चुकी हैं। इस तरह से अगर इस तरह की कोई लिस्ट आपके पास है तो हमें अवेलेबल करवा दें, उसकी पूरी लिस्ट की हम जाँच करवा दें। पिछले दिनों दादरी के उत्सव गार्डन में हर्ष फायरिंग के दौरान एक किशोरी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा की गई जांच के दौरान ये पाया गया है कि दोस्त की शादी में छुट्टी पर आए आर्मी जवान के द्वारा अपने दोस्त का हथियार लेकर यह हर्ष फायरिंग की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी आर्मी जवान प्रदीप कुमार को काबू में कर लिया और कोर्ट में पेश करते हुए 1 दिन के रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता देते हैं कि बीते 11 दिसंबर को झज्जर जिला के गांव बहु झोलरी निवासी अशोक कुमार अपने दोस्त विजय की बेटी रवीना की शादी में शामिल होने के लिए दादरी पहुंचा था और उसके साथ पत्नी सविता, बेटी जिया, रिया और बेटा मयंक भी था। तो कन्यादान करने के बाद वापस जाने के दौरान बारातियों के द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में उसकी 14 वर्षीय बेटी और 9वीं कक्षा की छात्रा जिया को गोली लगने से उसकी मौके पर ही वहां पर मौत हो गई थी और पत्नी सविता गंभीर रूप से घायल हुई थी। एक वाटिका में विवाह समारोह था जहां एक लड़का हर्ष फायरिंग कर रहा था। उस हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली 13-14 वर्षीय एक जिया नाम की लड़की को लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और कुछ छर्रे उसकी मदर को लगे थे। इस संबंध में हमारे SP साहब ने अलग अलग टीमों का गठन किया था ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, जिसमें से हमारे AVT इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की टीम ने प्रदीप नाम के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। जेल और टूरिज्म विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि जेल विभाग के सीनियर अधिकारियों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और सहकारिता और टूरिज्म डिपार्टमेंट को डिजिटल करने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। राखी गढ़ी मेला और सूरजकुंड मेले को लेकर चर्चा हुई। 20 दिसंबर को राखी गढ़ी मेले का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे और 22 दिसंबर को समापन मुख्यमंत्री करेंगे। डिपार्टमेंट की बैठकें चलती रहती हैं समय समय पर। एक थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ये रहा कि कुछ जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से और हमारे हरियाणा सरकार की अपने डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से
जो कैदी बंद हैं, जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या जिनकी सज़ा अभी कुछ रहती है, किसी के खिलाफ कुछ और केसेस कई बार होता है ना, जेल में रहते हुए कई बातें हो जाती हैं, तो वो सारा चर्चा उस पर बातों पर चर्चा हुई, जिसमें हमारी ACS जो है होम सेक्रेटरी होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी भी उसमें प्रेजेंट थी, DG जेल और सीनियर अधिकारी उसमें लीगल डिपार्टमेंट के, उस तरह की चर्चा उस पर मीटिंग में हुई। इसी तरह से टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी हम उनको ऑनलाइन और डिजिटलाइज, मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को, अपने कोऑपरेटिव और अपने टूरिज़्म को, सभी को मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जल्दी से जल्दी हम इनको डिजिटलाइज करें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।